नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं हमेशा भगवान से और खुदा से ये दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की उन्नति में अपना योगदान देते रहें। आज हम बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने 11 नवंबर को हमारे सीजेआई भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं संजीव खन्ना जी की। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और देशवासियों की तरफ से संजीव खन्ना साहब को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने पर हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा जो मकसद है बात करने का, जो मेरा कहने का मकसद है, मतलब है, जो मैं कहना चाहता हूं, वो ये है, सीधे सीधे मैं संजीव खन्ना साहब से ही अपनी बात रख रहा हूं, उनके सामने ही रख रहा हूं कि पिछले कई वर्षों से लगातार हमारे देश की न्यायपालिका पर उंगलियां उठाई जाती हैं, उठाई जाने लगी हैं। पहला ऐसे नहीं होता था। किसी भी गरीब आदमी को, मिडिल क्लास आदमी को, बड़े आदमी को, बिजनेसमैन को, किसी को भी जरूरत लगती थी, किसी को भी परेशानी आती थी, तो अटल विश्वास होता था न्यायपालिका पर। पिछले कई वर्षों से हमने ऐसा भी देखा कि कोर्ट के जजों ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी व्याथा पब्लिक को बताई कि हमें इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हम इस तरह से घुटन भरी जिंदगी जी रहे हैं, हमें प्रेशर में काम करना पड़ रहा है, हम अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं। तो किसी भी देश की न्यायपालिका के लिए ये शब्द यूज करना, सरकार के लिए यूज करना और न्यायपालिका पर इस तरह का दबाव महसूस करना देश का दुर्भाग्य है। मुझे सिर्फ यही कहना है कि हमारा देश, मैं और देशों की बात नहीं कर रहा, हमारा देश साधु संतों का, महात्माओं का, ऋषि मुनियों का, सीधे साधे लोगों का देश है। बहुत छल कपट हमारे देश के लोगों में नहीं है। वो हमेशा किसी भी आदमी पर विश्वास करने को तैयार हो जाते हैं। और जब बात न्यायपालिका की आती है, कोर्ट की बात आती है, कचहरी की बात आती है, तो उनका सीधा सीधा मतलब होता है कि जो कोर्ट फैसला देगा उसको हम मानेंगे। और यही होता आया है और यही होना भी चाहिए। सवाल यह है कि जो फैसला देने वाले हैं, यदि उन पर ही उंगलियां उठने लगें तो देश की जनता, देश के लोग जो विश्वास करके बैठे हैं कि हमें न्याय मिलेगा, तो वहां से मिलेगा। हमें सरकार से न्याय नहीं मिल रहा, हमें पुलिस डिपार्टमेंट से न्याय नहीं मिल रहा, तो हमें फिर न्यायपालिका जाना पड़ेगा। जब कार्यपालिका से लोगों की उम्मीदें टूट जाती हैं, बिखर जाते हैं, लोग टूट जाते हैं, तो उनका सीधा सीधा रुख होता है न्यायपालिका। पिछले कई सीजीआई के जो फैसले थे उन पर उंगलियां भी उठती रहीं, उनके मीम्स बनते रहे। अब उसका एक ताजा मैं उदाहरण सा आपको देता हूं कि जिस दिन पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब रिटायर्ड हुए, तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब सी बात कही और पूरे देश में वो बात नापसंद की गई। अच्छी बात नहीं थी वो। उन्होंने कहा कि मैं 10 तारीख को रिटायर हो रहा हूं। अब मैं रिटायर हो रहा हूं, मुझे जो ट्रोल करने वाले लोग थे, जो मुझे ट्रोल कर रहे थे, अब वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास काम नहीं बचेगा। सीजेआई, मैं कहता हूं, सबसे बड़ी ताकत हमारे देश की होती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यदि वो ऐसी हल्की बातें करे कि मेरे रिटायर होने के बाद जो मुझे ट्रोल कर रहे थे लोग, उनका क्या होगा, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे, कहां जाएंगे वो, क्या करेंगे वो, ऐसी बातें सीजेआई को शोभा नहीं देती हैं। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उनको भी यह महसूस होने लगा, जिस ओहदे पर वो बैठे थे और जिस दल बल के साथ, जिस विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जब उन्होंने ये पद संभाला था, तो पूरे देश में एक उम्मीद थी कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब हर फैसले को अपने दिल की आत्मा से सुनेंगे और लिखेंगे। लेकिन कई फैसले उन्होंने ऐसा किया भी, कई फैसले उन्होंने दिल की आत्मा से सुने और लिखे और दिए। लेकिन कुछ फैसलों में वो अपने आत्मा की आवाज नहीं सुन पाए, दिल की आवाज नहीं सुन पाए,
वो कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस को लूज करते हुए नजर आए और अपना जो विश्वास वो पाले हुए थे, अपने जो दिल की आत्मा की जो आवाज थी, उसको दबाते हुए नजर आए। तो ये चीजें हमारे देश की न्यायपालिका के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि जजेस जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, लोअर कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस होते हैं, वो भरपूर परिवार से होते हैं। उनके परिवारों में पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती, उनके परिवारों में किसी धन दौलत की, ऐशो आराम की कहीं दिक्कत नहीं होती है। उनको फैसला लेना होता है देश के लिए, देश के लोगों के लिए। जो देश के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, परेशान लोग हैं, वो उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि जज साहब के सामने मेरा केस है और मुझे उम्मीद है कि मेरे केस की जो सुनवाई होगी वो पूर्णतया सच्चाई के साथ की जाएगी। और यदि वो सच्चाई के साथ नहीं की जाती है तो उस कुर्सी पर बैठने वाला जज वो अपनी आत्मा के साथ इंसाफ नहीं करता है। छोटे फैसले तो मैं समझ रहा हूं कि वो हो सकता है कि वो सही तरीके से निर्णय देते हैं, लेकिन जब बड़े फैसले आते हैं जिसमें देश इन्वॉल्व होता है, देश के लोग इन्वॉल्व होते हैं, पूरा एक सिस्टम इन्वॉल्व होता है, यदि उन फैसलों पर देश के सीजीआई अपना मन बदल लेते हैं और अपने जानते हुए भी कि मैं ये चीज गलत कर रहा हूं, ये फैसला इस लायक नहीं है कि जो मैं दे रहा हूं, उसके बावजूद वो देते हैं, तो देश के साथ, देश की न्यायपालिका के साथ, और न्यायपालिका में जब शपथ लेते हैं मुख्य न्यायाधीश की, उस शपथ के साथ अन्याय होता है। जहां तक मैं अपनी बात कहना चाहता हूं वो ये है कि हमें बड़ी उम्मीद होती है, हम मिडिल क्लास लोगों को, हम नॉर्मल लोगों को, आम आदमी को बड़ी उम्मीद होती है न्यायपालिका से कि एक ही सहारा बचता है पूरे देश के पास, गरीब लोगों के पास, कमजोर लोगों के पास एक ही सहारा होता है, वो है न्यायपालिका। और न्यायपालिका में बैठकर लोग यदि गलत फैसले देंगे, सरकार के दबाव में आकर, किसी बड़ी शख्सियत के दबाव में आकर गलत फैसले देंगे, तो भगवान की नजर में वो सच्चे इंसान नहीं कहलाए जाएंगे। आप इंसानों की नजर में अच्छे बन सकते हो, आप आम आदमी की नजर में अच्छे बन सकते हो, आप सरकार की नजर में अच्छे बन सकते हो गलत फैसले देकर, लेकिन भगवान सबको देखता है और सबको एक नजर से देखता है। वो चाहता है कि मेरे बनाए हुए लोग जिस पद पर हैं, जो काम कर रहे हैं, वो ईमानदारी से करें और पूरी सच्चाई के साथ उसका डिसीजन लें, निर्णय लें। हमें ये उम्मीद है संजीव खन्ना साहब से, हालांकि इनका कार्यकाल बहुत छोटा है। मैंने पहली बार ऐसा सुना है कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का कार्यकाल है संजीव खन्ना साहब का। मई में ये रिटायर हो जाएंगे, तो 6 महीने में मैं उम्मीद करता हूं संजीव खन्ना जी से कि वो सही फैसले लें, देश की उम्मीदों पर खरा उतरें, देश की दिल की आवाज सुने, अपनी आत्मा की आवाज सुने, उसके बाद कोई भी फैसला वो लें। मैं संजीव खन्ना साहब के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको देता हूं। उनका जो जन्म हुआ था 14 मई 1960 को। 14 मई 1960 को प्राथमिक शिक्षा दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से उनकी हुई। 1993 में इन्होंने 30 हजारी कोर्ट से अपनी वकालत की शुरुआत की। ये इनकी एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं। इनकी माताजी का नाम है सरोज खन्ना और पिताजी का नाम है देवराज खन्ना साहब। मैं आपको, आपकी पूरी फैमिली को और आपको जो चीफ सीजीआई आपको जो बनाया गया है, हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा जो आपको शपथ दिलाई गई है, आप उस शपथ के जो शब्द हैं उनको हमेशा याद रखें फैसला देते वक्त, चाहे वो किसी सरकार के दबाव में, चाहे किसी कार्यपालिका के दबाव में, न्यायपालिका के दबाव में, ऐसा कोई दबाव महसूस ना करें जिससे कि आपके जो शपथ के शब्द हैं उन पर ग्रहण लगे, उन पर दाग लगे। हम उम्मीद करते हैं कि साफ सुथरे और आत्मा की आवाज से आप फैसले लेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।